भारत और अमेरिका के बीच नई रणनीतिक वार्ता में आतंकवाद, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी अधिकारियों ने नई आर्थिक साझेदारी पर भी चर्चा की। भारत और रूस ने सैन्य सहयोग मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय सेना बैठक आयोजित की। दोनों देशों ने संयुक्त अभ्यास, रक्षा तकनीक और सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 आज से शुरू हुई, जिसमें मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे बड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारतीय दर्शकों में प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के तहत विशाल साइकिल रैली निकाली गई। हजारों लोगों ने फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। माइक्रोसॉफ्ट का भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर 2026 के मध्य तक शुरू होने की संभावना है। हैदराबाद स्थित यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड सेवाओं को नई गति देगा। बीएसएफ की पहली ओवल वुमन टीम ने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचा। टीम ने शिखर पर वंदे मातरम गाकर देश का गौरव बढ़ाया। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा मुख्य विषय रहेगा। देश भर में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कई शहरों में लोकल बिजली कटौती और ट्रांसमिशन समस्याएं सामने आई हैं। भारत सरकार ने कांगो, युगांडा और सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह जारी की। इन क्षेत्रों में इबोला संक्रमण का खतरा बढ़ा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल में एंट्री में देरी हो सकती है। राज्य में फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर भाजपा की बड़ी जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। चुनाव में भारी मतदान दर्ज हुआ। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान और चीन के तटरक्षक बलों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चेतावनी दी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले हमलावर को मार गिराया। घटना के दौरान राष्ट्रपति सुरक्षित बताए गए। भारत में एआई आधारित नई स्टडी के अनुसार ओडिशा का लगभग 12% हिस्सा बाढ़ के उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आता है। आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने महंगाई और विकास दर पर चिंता व्यक्त की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनियां नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं। भारत में अत्यधिक गर्मी और मौसम परिवर्तन के कारण पैरामीट्रिक इंश्योरेंस की मांग बढ़ी है। कंपनियां किसानों और व्यवसायों के लिए नई योजनाएं ला रही हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में पुलिस ने एक बच्ची की हत्या के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगीं। भारत में महिला सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत आज गोवा में हुई। दक्षिण एशिया की 6 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद निवेशकों की नजर राज्य की औद्योगिक नीतियों पर बनी हुई है। सरकार ने निवेश जारी रहने का भरोसा दिया। भारत और नॉर्वे ने हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया। दोनों देश ऊर्जा, तकनीक और पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। बड़ी टेक कंपनियां देश में नए निवेश की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी केरल में नई राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है। राज्य नेतृत्व और संगठन में कई बदलावों की चर्चा तेज हुई है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए भाजपा की आलोचना की। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष से जिम्मेदार राजनीति करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डर फैलाने वाली राजनीति से बचना चाहिए। भारत में कई शहरों में तापमान लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ी। अमेरिका और भारत के बीच नई व्यापार वार्ता में वीजा नियम, तकनीकी सहयोग और निवेश जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत में डिजिटल तकनीक, रक्षा और खेल क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, जिससे देश की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है।